पे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे, तेरा बेड़ा हो जाए पारे, जपे जा राधे राधे। बोलो बंसी वाले की जय, बोलो मोर मुकुटी वाले की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री तो राम। आज हम आ गए हैं अपने चित्रकूट में। दो महान संतों के हमें दर्शन हुए हैं। ये महाराज दोनों वृंदावन से पधारे हुए हैं और वृंदावन धाम गोरे दाऊ में इनका आश्रम है। तो आइए दोनों महान मूर्ति महान संतों के दर्शन करेंगे और इनसे थोड़ा सा सत्संग करेंगे, कुछ पूछेंगे। आइए। जय सीताराम महाराज। जय सीताराम। महाराज आपका नाम क्या है? भरत दास। और महाराज जी आपका? पुरुषोत्तम दास त्यागी। पुरुषोत्तम दास त्यागी। त्यागी। तो महाराज आप कहाँ से पधारे दोनों महान मूर्ति? वृंदावन से आए। वृंदावन धाम से? हाँ, चित्रकूट के दर्शन करना आए। चित्रकूट के दर्शन करने आए। पहली बार आए हैं। आप जैसे भगत मिल गए। आप बड़ा महान हैं, बड़ा सेवा कर रहे हैं संतन की। अयोध्या जी से आए चित्रकूट। बढ़ो आगे को और सबकी सेवा करते रहिए। चित्रकूट का धाम हमने पहली बार देखा है। आप मिल गए हमें। आप पहली बार देखे हैं चित्रकूट? पहली बार आए हैं जी, पहली बार। अरे वाह महाराज, फिर तो कोई दिक्कत। कृपा आप जैसे भक्ति मिल गए, ऐसे भक्ति में सब भगवान को दे। खूब भक्ति बढ़े आपकी। बढ़िया से सबको सहयोग कर रहे हो। हमको यहाँ ला के बैठा रहा आपने दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका आशीर्वाद बना रहे। बस भगवान करे आप पे खूब कृपा बनी रहे। राधा रानी खुश रहे। आपका खूब कार्य भरा। बांके बिहारी आनंद में रखे। जी जी जी। और वृंदावन में रहिए तो राधे राधे कहिए। जय हो। और वृंदावन में जहाँ रहिए वहीं राधे 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 कहिए। आह्लादनी शक्ति है प्रभु की। वृंदावन के बारे में बताइए हमें। वृंदावन में बांके बिहारी की योजना बहुत दिन से निकल रही है कि ये थोड़ा मैदान लिया जाए। जी नहीं, हमें थोड़ा सत्संग सुना दीजिए वृंदावन के बारे में। ये तो सब वो तो चलता रहता है सत्संग। हाँ, सत्संग थोड़ा सा हमें सुनाइए ताकि आपको देखने वाले भक्तों को कुछ मिले। हाँ, कुछ मिले, उनको तो कुछ लाभ हो जाए। बिल्कुल जी। गोरे दाऊ के मामले में किसी समय में आश्रम में आटा नहीं था जी। जब ये इतना विकास नहीं था चक्की वक्की का। जी जी। तो महात्मा बोले, कुठारी बोला महाराज जी से कि महाराज जी क्या प्रसाद सिद्ध किया जाए। जी। आटा तो है नहीं। कहीं जैसे ठाकुर जी की इच्छा। तो कहीं तो न हो तो फिर खिचड़ी से सिद्ध कर लो। जी जी। खिचड़ी बनाए पाए। और रात के गोरे दाऊ महाराज किसी सेठ के ऊपर दबाव डाले दिल्ली में जी कि हमारे स्थान में संत भूखे पड़े हैं और तेरे पास सब चीज़ है जी। और तो संतों की सेवा नहीं कर रहा। सही है। हो रहा है। तड़के पहर उन्होंने रातों रात गाड़ी भरवाया। जी। भरवा के गाड़ी में सब सामग्री, आटा चावल घी मिर्च मसाला से दाल चावल से सब सुबह 5 बजे आ गया। जी। अरे वाह। ट्रक गोरे दाऊ स्थान में आ गए। उसी समय से पूरी दिल्ली क्या मान के चलो कि गोरे दाऊ का नाम बताने से जी पूरे हिंदुस्तान में मैंने मासूर हो गया कि नहीं गोरे दाऊ आश्रम वृंदावन में उसके टक्कर में कोई आश्रम है। जी जी। फिर दूसरा नंबर यहाँ जाता है सुदामा कुटी। सुदामा कुटी। हाँ जी। सुदामा कुटी के एक और महाराज हैं राधे बाबा, यहाँ रहते हैं पीछे। हाँ हाँ। तो महाराज जी बताइए। ये कहने का मतलब कि ये ठाकुर जी जहाँ प्रत्यक्ष से विराजमान है जी, वहाँ कौन दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी उन्हीं के नाम से ये सब चल रहा है। कोई महंत का नाम नहीं है अभी जी जी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राधा रानी का नाम है। वही राधा रानी है, वही कृष्ण है। वही कृष्ण नहीं उस हिसाब से समझो जी। तो ब्याह रुक्मिणी के साथ है भाया कन्हैया जी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो राधा रानी जो कहा गया तो राधा रानी वही राधा रानी है, वही कृष्ण है जी। द्वारकापुरी चले गए हैं भगवान। सही है। तो राधा रानी यही विराजमान।
वही राधा रानी ने बलदाऊ का वेश बना के तभी हमारे स्थान में गोरे दाऊ के नाम से पूजी जा रही है। जी जी। आगे थोड़ी जो अटल बन कहते रहे पहले, जी। अब अडल्ला चुंगी कह देते हैं। अटल्ला चुंगी हो हाँ, तो अडल बन में कन्हैया जी हैं जी। और गोरे दाऊ में बलदाऊ जी। बहुत अच्छी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे, तेरा बेड़ा हो जाए पारे, जपे जा राधे राधे। बोलो बंसी वाले की जय। बोलो मोर मुकुटी बारे की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए दोस्तों, हमने आपको छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मनन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मनन गोपाल। खाए खाए गैया खाए खाए ग्वाल, माखन मिश्री खाए मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय गुरुदाऊ महाराज की जय। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। बहुत अच्छा महाराज हमने की जय। बहुत अच्छा लगा महाराज की जय। और वैसे भक्तन की जय। बोलो मतगंज राजा की जय हो जय हो। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया ये दो महान जो सिद्ध मूर्ति हमें मिले मर्यादा पुरुषोत्तम, उनसे आदेश लेके आसन लगाए यहाँ पे। यहाँ पे जी जी बताइए। कि जब जिस समय चले वहाँ से भगवान जी अयोध्या जी से जी चित्रकूट आए, तो हर महात्मा स्थान के बाहर खड़े होकर अलग जगह आता, सीताराम बोलता। जी। तो उन्होंने भगवान ने छोटे भैया भ्राता को भेजे लक्ष्मण जी को कि जाइए राजा हाँ यहाँ के, तो इनसे आदेश ले आइए कि आसन हम कहाँ लगाएं। जी जी। तो मतगंज राजा क्या करे, एक हाथ में लिंगी पकड़, एक हाथ में जीप, और घूम गए जी। और कहे कुछ नहीं। आए तो भगवान कहने लगे लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी बताओ क्या कहे। कहने ऐसी मूर्ति के लेके तुम ऐसे राजा के लेके मैं क्या भेजे तुमने। जी। लिंगी पकड़ लिया, जीभ पकड़ लिया, घूम गए। कहीं बस तुमको अच्छी तब समझ नहीं पा रहे। नभ्या जिभ्या शाम संभाल के चाहे जहाँ आसन लगा लो। सही है। इसका मतलब है महाराज कि आदमी को जुबान का पक्का पक्का होना चाहिए। जुबान का सच्चा और लंगोट का पक्का होना चाहिए। सनातन धर्म जी। सत्य ही एक भजन है। बहुत अच्छा। हाँ जी जी। जहाँ सत्य है वहाँ लक्ष्मी है। वहाँ लक्ष्मी है। जहाँ सत्य नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकेगी। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जाएगी कहाँ? सत्य के बंधन में है। सही है। अभी साधारण भी सोच लो यहीं। हाँ। ये सनातन धर्म तो चल ही आया है कि जहाँ सत्य जहाँ लक्ष्मी। जी जी। तो वैसे भी सोच लो कि जो ईमानदारी से चल रहा है उसकी रोटी रोजी बढ़िया चल रही है, उसका परिवार संपन्न बढ़िया चल रहा है। जो 420 का 2 नंबर का धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, चंद्रमा की तरह खिल जरूर रहा है। जी जी। लेकिन किसी दिन ऐसा लोचा पड़ता है कि वो जितना इकट्ठा किया वो भी जा रहा है और परिवार भी जा रहा है। हाँ हाँ, तो ये तो विधि का विधान है महाराज। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। धर्म सनातन धर्म जो कहा जाता है ना जी, सनातन धर्म एक बेतौल की वजन है, वो सागर है। ये अब दुनिया में सोचो कि कितना धर्म हो रहा है। धर्म एक 25 पैसा है। 25 पैसा धर्म लड़ रहा है धर्म से। सही है। तो महाराज गौ माता के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि गौ माता के बारे में सनातन की आपने चर्चा छेड़ी है। तो सनातन की तो मूल संस्कृति गौ है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सनातन की बात चले और गौ की बात ना चले। भाई गौ माता जब बताओ जब पापियों से थकित हो गई है जी, गौ का क्या होगा महाराज। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब आप जैसे संत मूर्ति मिले हैं तो पूछना आवश्यक है। जैसे कहने का मतलब कि जब अब उस समय हम नहीं रहे ना आप रहे, जी,
किसी समय पापियों से पृथ्वी चकित हो गई, जी तब सब देवता और धरती माता सब मिल के गए भगवान के पास। जी कि हे भगवान, हमारा ये भार नहीं सा हो रहा पापियों का, जी ये हम सनातन को चली जाएंगे। तो फिर कहें भगवान की चलो, अब 33 करोड़ देवता का वास गौ की आत्मा में है। गौ की आत्मा में। वो सभी देवता उसी 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 की वाणी से गौ के मुँह से गौ आए। तो भगवान कहेंगे कि चलो हम प्रकट होंगे किसी समय में। अब वो समय को हम अनपढ़ हैं तो हम ये तो बता नहीं पाएंगे कि फलाने समय में पैदा प्रकट भय गौ का दर्जा हमारा सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा। कोई भगवान भी तो ऐसा नहीं हुआ जिसने गौ की सेवा न करी हो। भगवान गौ देखो भाई कृष्ण जी हुए, उन्होंने भी गौ की सेवा करी। हाँ, ये गौ की भाई बात सुनो, जी। गौ मेन तपस्या गौ है। सनातन की। जी जी अब किया ना हो तो करके देखो। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा। गौ की सेवा में तुम अपनी आत्मा को छोड़ के तुम गौ की सेवा आत्मा में आत्मा से पकड़ो, सब चीज़ तुम्हें मिलेगी। सब चीज़ मिलेगी। लक्ष्मी भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी, लेकिन उसी भाव में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि लक्ष्मी को आ जाओगे कि हमारी, ये हमारी नहीं है, ये तो गंगा जी है, लक्ष्मी गंगा जी है। सही है। अरे लक्ष्मी गंगा जी है और इसी लक्ष्मी में दुनिया पागल है। आयो क्या? और इसी दुनिया जो लक्ष्मी में पागल है, जब गौ माता के अंदर सभी देवताओं ने स्थान ले लिया तो ये लक्ष्मी पहुंची। इसने कहा माता सबको स्थान दे दिया, मैं कहाँ रहूं? तो गौ माता ने कहा कि भाई मेरा तो संपूर्ण शरीर देवताओं से भर गया, तो आप एक काम करो कि आप मेरे गोबर में वास करो। इसीलिए कभी भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें गोबर से पहले लीपा जाता था। सही है कि नहीं महाराज? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा महाराज, आप लोगों के दर्शन प्राप्त हुए। अरे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। मैंने गौ के गोबर के पवित्र नहीं माना जाता पवित्र नहीं माना जाता है। पर यहाँ से समझो, जो धर्म को जान रहा है, जी, स्थान में हो या गृहस्थी में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, जी, लेकिन वो गौ जरूर रखेगा। गौ के दर की कहता है, कोई दूध दे या ना दे, हमें दर्शन तो मिलेंगे सुबह से। यही महाराज, यही तो नहीं आदमी समझ रहा आज का। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपने कर्तव्य की बात बता रहे हैं जी। हम दुनिया की क्या बात बनाए महाराज जी। मैं केवल गौ की सेवा से ही हमें भगवान रूप दिया। बहुत अच्छा। हाँ जी जी 8-8 10-10 रोज तक मैं रोटी नहीं खाता था, गौ की सेवा में लगा रहता था। जब सुरता आ जाए कभी हाँ। तो बना लो रोटी, आने के बाद दूध दे तो उसी को कभी खोवा खा लो, कहीं दूध खा लो पी लूँ, कहूँ छाछ बना के पी जाऊँ, कहूँ दही खा जाऊँ जी। और अब ऐसी गर्मी में जेठ बैसाख की खुरपी से घास निकाल के खेतों से लाता था। बताइए। हाँ, अब आदमी थे या गौ की सेवा एक बूंद यानी मतलब छिन्ह रहने देता था कि तो गोबर मिट्टी कुछ लगा हुआ मेरे गौ को। जी जी हाँ, आदमी की तरह सुनती थी, जा गौ माता का कह दो, गौ माता अब धूप लग रही है चले, पहले रास्ता में खड़ी हो जाए। जी। आदमी की तरह बराबर से बगल बगल हींटे, बगल बगल में घास ले चला जा रहा हूँ। जाऊँ गौ माता को पानी पियाऊँ नमक आटा से पानी पिया के वो घास को कूटो डंडा से, जी। फिर उसके डाल दो, फिर मैं पानी पीऊँ, फिर पड़ा रहूँ। जब मेरा पसीना वसीना सूख जाए, वो खा के बैठ जाए, फिर खरी आटा सब कुछ लाता था, फिर मुँह पे फिर डालूँ, फिर वो खाए, फिर मैं नहाऊँ और नहा के फिर गौ को नहवाऊँ अच्छे से, और नहवा के फिर चारा डालूँ। जय सुरभि जय नंदिनी, जय जय कपिला गाय, और महालक्ष्मी अवतार माँ हम पर हो हूँ सहाय। तो इस प्रकार गौ की लीला है महाराज। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, तो भगवान ने आपसे मिलवाया। हमसे जो भी अगर वैसे कोई साधारण गृहस्थ जीवन पूछता है जी, तो हम उसको यह कहते कि तुम सबसे ज्यादा गौ की सेवा करो। गौ को पकड़ो। सही है। गौ तुम्हें हर रास्ता बताएगी। सही है। हम यहीं के रहने वाले, यही अपने ब्रज के रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे
अरे आपके वृंदावन में 80% हमारे बुंदेलखंड का चित्रकूट का ही पंडित है। जैसे हम आए कि चलो चित्रकूट घूम आए, जी तो हम गए, हम कहा चलो चित्रकूट तो सब दिन घूमे, तो चलो वृंदावन अब की साल घूम ले। बहुत अच्छा। तो महाराज आप हैं कहाँ के? हम 64 बल्लान के हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। तो हम सावन के महीना में गए झूला देखने, जी जी, और राधा रानी हमें वहीं पकड़ लिए। बहुत अच्छा। ना हमारे गांव में किसी से बुराई, ना हम किसी का कर्ज ले, ना किसी को दे, जी नहीं किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं, कोई किसी के वो नहीं। पूरा गांव सम्मान दे रहा है। क्या तुम्हें हो क्या गए यार, एक तुमने राधा रानी की शरण में हो गए, एक साधु बन गए, वहीं गुरु मंत्र लिया, वहीं सब कुछ किया। यही तो राधा रानी का चमत्कार है, यही राधा रानी का चमत्कार है। वही गौ माता की है। गौ माता से कह के गया था मैं जी कि गौ माता में जा रहा हूँ वृंदावन के दर्शन करने। बहुत अच्छा, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे ही करना। बहुत बढ़िया। महाजाल से कोई निकल नहीं सकता। हाँ हाँ, गृहस्थ जीवन महाजाल है। महाजाल है, गृह कारज नाना जंजाला। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि किया ना हो तो करके देखो। गौ सेवा, ये गौ की सेवा दिलो जान से जो करेगा वो परम धाम पाएगा। बहुत अच्छा, बहुत महाराज। इसी के साथ जय है। और ठीक है महाराज, जी आप ये बताइए, ये आरोप धाम है ये? हाँ, ये आरोग्य धाम है। अच्छा, आरोग्य धाम है, आरोग्य धाम का किनारा है ये। ये बताइए कि यहाँ